अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर हमने 2.3 को कवर किया था। आज हम 2.4 करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी पावर के और इन चीज़ों के लॉज से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है 243। सबसे पहले 243 है। अब 243 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 3 से किया 81, 3 से किया 27, आपने तब तक करता रहना है जब तक ये 1 आ जाए, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से आपने शुरू करना है, यानी 2 से शुरू करना है, फिर 3 की तरफ जाना है, फिर 4 की तरफ, फिर 5 की तरफ। इस तरह आपने बड़े नंबर से पहले इसको प्राइम फैक्टराइज नहीं करना। तो ये 3 की 1 2 3 4 5, 3 की पावर बन गई 5, तो 243 हो गया 3 की पावर 5 और -2/3। 32 को अब देखते हैं। 32 जो है वो 2 से ही स्टार्ट हो जाएगा। 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2 और फिर 2 से किया 1। 2 की भी 5 ही पावर है, 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 2 की पावर 5 -1/5 और ये 196 है। अच्छा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी जो -1 की पावर है ऊपर जाके +1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और +1 की पावर लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक स्टेप के लिए इसको लिखेंगे, उसके बाद नहीं लिखेंगे। अब ये हो गई 3 की पावर 5, 5 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 5 2 10 और ये -10/3 बन गई, और ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, ये बन गया 2 की पावर -1 और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 196 अकेला हो गया स्क्वायर रूट 196 के तौर पे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जरा ध्यान करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक प्ले करेंगे कि -10/3, जाहिर बात है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 के 3 हिस्से हम बना लेंगे। कैसे कि ये -10 जो है 3 के टेबल में 9 आता है, 10 नहीं आता, यानी 9/3। यहाँ पे माइनस है तो इसलिए -9/3। अब -9 अलग हो चुका है, पीछे बचा क्या, 10 में से 9 निकल के पीछे 1 बचा, तो 1 बचा तो उसको हम अलग लिख देंगे 3 की पावर -1/3। ठीक है, 2 की पावर -1 ही रहेगी, और 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है। अब कैलकुलेटर पे भी 196 लिख के स्क्वायर रूट दबाएंगे तो 14 ही आंसर आएगा। अब ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 3 9। ठीक है, अब ये बन गया 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, अब जो माइनस की पावर है वो हम नीचे ले जाएंगे, क्योंकि पावर माइनस में नहीं आनी चाहिए, तो ऊपर बचा 14, नीचे आया सबसे पहले 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 2। ये तीनों नीचे कन्वर्ट हो गए, 2 1 2 7। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आ गया 7/3 की पावर 3 को आप 3 दफा मल्टीप्लाई करें, 3 की पावर 3 जो बन गया 27, और ये 1/3 है यानी क्यूब रूट 3, 7/27 क्यूब रूट 3, ये आपका फाइनल आंसर इसका आ गया। ठीक है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। अच्छा, एक चीज और, आपने इन सवालों को, जब कोई भी मैथ का सवाल उसको बहुत नीट एंड क्लीन करना है। उसका फायदा ये होता है कि आपके कभी भी प्लस माइनस की एरर इस तरह नहीं आएगी, और अगर आपने सवाल ही इतना यानी कि गंदी राइटिंग में किया होगा तो आप कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। तो इससे बचने के लिए आपको राइटिंग अपनी बहुत साफ सुथरी रखनी है, खुला खुला लिखना है, ताकि सवालों में गलती के चांसेस कम से कम रहे। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे।
सेकेंड पार्ट जो है 2x5 y -4 और ये ब्रैकेट में अगला है -8 x -3 और y की 2। तीसरा पार्ट भी हम इधर लिख लेते हैं, x की पावर -2 y की -1 z की -4 और नीचे आ रहा है x की 4 y की -3 और z 0। ठीक है, और इन सब की बाहर पावर आ रही है -3। ठीक है, हम ऊपर वाले सवाल से करना शुरू करते हैं। नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 को आप -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, करना आपके कैलकुलेटर पे है, तो -16 आ जाएगा। पावर्स जो है जब मल्टीप्लाई आपस में करती है तो आपस में इकट्ठी हो जाती है। 5 के साथ -3 इकट्ठा हो गया और y के ऊपर -4 था, तो ये 2 जो है +2 बन के साथ आ गया, क्योंकि प्लस में वैल्यू है जो सिंपल 2 है। सिंपल 2 का मतलब +2 होता है। ठीक है, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया -16 x की पावर 2 y की पावर -2। माइनस में पावर को नहीं लिखते, -16 x² और ये जो y² है ये इसके नीचे आ गया। ठीक है, इसको ऊपर था, नीचे आके जब भी कोई भी वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है तब भी उसका साइन चेंज होता है। अगर हम ऊपर से नीचे, इन फ्रैक्शंस बात कर रहा हूं, ऊपर से नीचे लेकर जाएंगे तब भी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। सिर्फ पावर्स चेंज होती हैं, बाकी जो ये कांस्टेंट नंबर है ये कभी नहीं चेंज होता, ये आप नीचे नहीं जा सकते। सिर्फ पावर्स को आप के साथ ये प्ले कर सकते हो, किसी चीज के साथ भी। अब इधर x की पावर -2 है, ये +4 है, ऊपर जाके -4 हो जाएगी। y की पावर -1 है, -3 था ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा। और z की पावर -4 है, ये +0 है, ऊपर जाके -0 हो जाएगा। माइनस हो या प्लस हो, 0 से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इसकी पावर -3। अब -2 के साथ -4 करेंगे तो x की पावर हो जाएगी -6, y की पावर हो जाएगी +2 और z की पावर होगी -4 और इनके बाहर पावर है -3। ठीक है, पावर के बाहर जब पावर हो तो वो मल्टीप्लाई करती है, तो मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा x की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय -3, y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3 और z की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, इसका फाइनल सोल्यूशन लेते हैं हम, x 18 y -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 18 और 2 3 6 प्लस माइनस माइनस, और z की भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 4 3 12। अब y की पावर माइनस में इसको हम नीचे ले जाएंगे, x 18 z 12 एंड y 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। -6 को नीचे लेकर गए फ्रैक्शन के तौर पे, तो वो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये 3 सवाल हो गए हमारे, तीनों पार्ट हो चुके हमारे। अब हम चौथे पार्ट की तरफ जाते हैं। चौथा पार्ट है 81 पावर n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 ब्रैकेट में 243 ओवर 9 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, अब ये सवाल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 81 जो है उसको आप साइड पे प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3 की पावर 4 आ जाएगा और बाहर n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 और 243 3 की पावर 5 होता है। ये सारा अपने साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, और ये 2n साथ लगा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n के साथ। ठीक है, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2
9 की जगह 3 की पावर 2 आ गया और ये 2n साथ मल्टीप्लाई हो गया और 3 की पावर 3। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, 3 की पावर 4n बन गया ये, और 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1। 3 सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर आपस में इकट्ठी हो जाती है, +5। ठीक है, नीचे भी यही होगा, पावर एक साथ हो जाएगी, 3 की पावर 4n +3। ठीक है, ये 2 2 4 4n बन गया और ये +3 साथ लग गया। अब ये आ गया 3 की पावर 4n, 5 भी साथ ऐड हो गया, -3 की पावर -1 + 5 जो है मिलके 4n + 4 बन गया और नीचे आ गया 3 की पावर 4n + 3। ठीक है, अब जब बीच में माइनस का निशान हो तो ये वैल्यू भी इससे डिवाइड हो रही होती है, माइनस ये वैल्यू भी इससे डिवाइड हो रही होती है। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, 3 की पावर 4n + 5 ओवर 3 की पावर 4n + 3 और माइनस ये जो माइनस है बीच में 3 की पावर 4n + 4 और नीचे 3 की पावर 4n + 3। यानी ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये दोनों के साथ हो रहा है, हमने दोनों के साथ इसको अलग अलग लिख लिया। अब आपको पता है डिवीजन का सूत्र मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो पावर नीचे होती है वो अपने साइन चेंज करके ऊपर आती है, +4n भी -4n बन जाएगा, +3 -3 बन जाएगा। सेम इसी तरह इधर भी यही चीज होगी, 4n + 4 है तो -4n -3। ठीक है, 4n 4n से कैंसिल हो गया, 5 - 3 जो है 2 बन गया, -3 और ये 4n इस 4n से कैंसिल हो गया और 4 - 3 बन गया 1। 3 की पावर 2 होती है 9, -3 की पावर 1 होती है 3। 9 - 3 = 6। ये हमारा चौथे पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल है, शो करना है, शो दैट। प्रूफ एक है छोटा सा, वो हमने करना है। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी रिलेटिवली बहुत इजी है, एक छोटा सा प्रूफ हमने करना है, शो करना है। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट। शो क्या करना है हमने, ये मैं आपको दिखाता हूं। शो करना है x की पावर a ओवर x की पावर b इसकी पावर a + b मल्टीप्लाई बाय x की पावर b ओवर x की पावर c b + c मल्टीप्लाई बाय x की पावर c ओवर x की पावर a + c = 1। कि ये सारी वैल्यू जो है 1 के इक्वल आ जाती है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड x की पावर a ओवर x की पावर b a + b मल्टीप्लाई बाय x की पावर b ओवर x की पावर c b + c मल्टीप्लाई बाय x की पावर c ओवर x की पावर a c + a। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, वही कंपोनेंट्स जो एक्सपोनेंट के रूल है उसके मुताबिक ये b ऊपर ले जाएंगे, नीचे +b है, ऊपर जाके ये -b बन जाएगा, a + b। इसका b ओवर c था तो b - c बन गया और b + c बाहर साथ वैसे लग गया, मल्टीप्लाई बाय x की पावर c और a जो नीचे था वो -a बन के ऊपर आ गया, c + a। अब आप गौर से देखें तो ये a + b × a - b का फॉर्मूला बन रहा है, जो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर बनता है, x की पावर a² - b² मल्टीप्लाई बाय x की पावर, ये भी बीच में प्लस और माइनस का निशान और सेम वैल्यूज है तो ये भी b² - c² बन गया और सेम इसी तरह ये x की पावर c² - a² बन गया। ये तीनों हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में अब हमारी आ चुकी हैं। ठीक है, अब जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती हैं। इनको ऐड कर देते हैं, x की पावर a² - b² + b²
माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब ये जो ए स्क्वेयर है प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर से कैंसिल, प्लस सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर से कैंसिल, और प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से कैंसिल। तो एंड में हमारे पास x की पावर 0 बच गई। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 आती है तो उसका आंसर 1 होता है। जैसे ही 1 हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड, हमने ये चीज प्रूव कर दी यहां पे। ठीक है, क्योंकि यही राइट हैंड साइड पे 1 था, यही हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिया है, तो हमारा आंसर प्रूव हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई हमने करना है, जस्ट सिंप्लीफाई, यानी कि सवाल को हल करना है जितनी उसकी सिंपलेस्ट वैल्यू आ जाए। पहला सवाल है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1/3 और मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1/4। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक एक करके स्टेप करेंगे जिस तरह पहले करते रहे हैं। 2 की पावर 1/3, 27 जो है 3 की पावर 3 होता है और बाहर 1/3। 60 के आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा। ठीक है, इसी तरह 180 जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा, और इसके बाहर पावर 1/2। 4 जो है वो 2 की पावर 2 होती है, ये आपको पता ही होगा, और 9 जो है वो 3 की पावर 2 होती है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, सबके हमने फैक्टराइजेशन कर ली, फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, अब ये देखें, ये भी 2 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 2 है। ठीक है, इनको हम अलग कर लेंगे। अब सारे के ऊपर ये वाली 1/2 पावर आ जाएगी। सबसे पहले ये 3 से कैंसिल, 2 2 4 2 1 2। ठीक है, ये आ गई 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 अच्छा ये पावर 1/2 है, ये इधर भी मैं सही कर दूं, और ये आ गया 2 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2, और उसके बाद ये वाली वैल्यूज 2 की पावर 2 जो है माइनस से मल्टीप्लाई होकर -2/3 बन गया, और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, ऊपर वाले भी हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए और नीचे वाले भी। अब हम देखेंगे कि कटिंग किस किस की हो रही है। 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/2 ऊपर नीचे कैंसिल, 3 की पावर 1/2 और ये 3 की पावर 1/2 ये भी कैंसिल। अच्छा, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ये भी 2 2 से कैंसिल, ये भी 2 की पावर 1 है और ये भी 2 की पावर 1 है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल। अब हमारे पास जो चीजें बची हैं वो देखते हैं। सॉरी, एक और चीज भी कट हो रही है, 2 2 1, ये भी 3 की पावर 1 है और ये भी 3 है, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा गया, सिर्फ एक चीज बच गई, ये 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2/3। ठीक हो गया।
अब इसको -2/3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3, ठीक है ना, वैल्यू इकट्ठी हो गई, 3 एलसीएम आ गया, 1 + 2 यानी 2 की पावर 3/3 आ गई, 3/3 पावर कैंसिल हो गई, सिंपल 2 हमारा आंसर आ गया। तो इस सवाल का जो सॉल्व करके आंसर आता है वो हमारा आता है 2। ठीक है, एक एक करके स्टेप करें, इजीली हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम इसका पार्ट 2 करेंगे इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट 2 इसका है स्क्वायर रूट 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -1/2। ठीक है, ये इसका सवाल है। सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आएगा बाहर। 216 जो है 6 की पावर 3 होती है, 2/3। 25 जो है 5 की पावर 2 होता है, 1/2। अच्छा, अब आप गौर करें, ये पावर माइनस में, मैंने पहले भी कहा था नीचे से ऊपर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 0.04 पावर 1/2। पॉइंट कटा, पॉइंट के नीचे 1 आया, 2 नंबर हैं तो 2 0 आ गए। ठीक है, ये स्क्वायर रूट सबके ऊपर है। ठीक है, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4/100 जो है वो 2/10 का स्क्वायर बन जाता है, और बाहर उसके और बाहर उसके 1/2 है, 2 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट स्टिल ऊपर है। अच्छा, अच्छा, अब हम इसको कैंसिल करेंगे। देखें, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 1 2। तो पीछे हमारे पास बचा गया स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल, 6 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है 5 की पावर 2 और 2 की भी पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 और इसके बाहर 3। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो उसको पावर के तौर पे ही हमने हैंडल करना है, यानी 2 की पावर 3 को हम साइड पे सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मेक्स 8। ये बन गया 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5, पावर के बाहर पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, 2 3 6। ठीक है, 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 है, ऊपर जाके 8 -6 हो गई, 5 की पावर 2 जो 5 क्रॉस 5 बनता है इज इक्वल टू 25। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद इसका आखिरी क्वेश्चन है, वो मैं इधर ही कर देता हूं। पार्ट 4, x की पावर 3 और बाहर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 की पावर 2। सेम उसी टाइप का इन्होंने सवाल को थोड़ा सा परेशान करके दिया है। पावर के बाहर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, 3 2 6 हो जाएगा, और पावर के ऊपर पावर हो तो उसको पावर के तौर पे लेते हैं। 3 की पावर 2 जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 3 9 बन जाएगी। तो यहाँ पे आ गई x की पावर 9, x की पावर 6 ओवर x की पावर 9, x की पावर 6, ये +9 है, ऊपर जाके -9 हो जाएगा,
x की पावर आ गई -3। लेकिन माइनस में हमने कभी भी आंसर नहीं लेना, तो इसको नीचे लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे तो इसके नीचे 1 होता है जो ऊपर आ जाएगा, और x की पावर +3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये 2.4 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें से एक या दो पार्ट, एक पार्ट अक्सर ही बोर्ड के पेपरों में आता है, 90% चांस होता है कि इससे एक या दो पार्ट आ जाए पेपर में। तो इस एक्सरसाइज को आप बहुत केयरफुली और कॉशियसली करना, बिल्कुल भी इजी ना लेना, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि आपको हर सवाल सही तरह आए। और यहाँ पे लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत कीजिए और दिल लगा के पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।